जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर 2 खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। एक खबर है इंडिया के हवाले से। इंडिया के अंदर जो कश्मीरी सियासतदान हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उनसे भारत के एक सहाफ़ी करण थापुर साहब ने पूछा कि इस वक़्त मोदी के भारत के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है? उसके ऊपर जो उनका जवाब था, उस हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ-साथ जो दूसरी खबर है, बड़ी अहम खबर है, वो रूस के सदर पुतिन के हवाले से है। सदर पुतिन ने आज़ादी-ए-राय और मज़हब के हवाले से कोई बात की है, पैगम्बरे इस्लाम के हवाले से कोई बात की है, उन्होंने क्या बात की है, वो तफ़सीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं शुरू करूँगा सदर पुतिन की स्टोरी से। सदर पुतिन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आज़ादी-ए-राय जो है, उसका क्या मतलब है? रशिया के अंदर आज़ादी-ए-राय नहीं है, कुछ बातें आप कर सकते हैं, कुछ बातें आप नहीं कर सकते। और मज़हब के ऊपर बात हुई तो वहाँ पे सदर पुतिन साहब ने एक बात की, ये सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये खबर है, इस खबर के अंदर सारी तफ़सीलात हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, आप खुद भी इसको गूगल करके पूरी इस खबर को पढ़ सकते हैं। सदर पुतिन ने वो कहा कि आपकी नज़र में या मग़रिब की नज़र में जो आज़ादी-ए-राय है, वो मेरी नज़र में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पैगम्बरे इस्लाम हैं प्रॉफेट मोहम्मद हैं, पीस बी अपॉन हिम, उनकी तौहीन करना, उनके गुस्ताखाना खाके बनाना, वो आपकी नज़र में तो आज़ादी-ए-राय हो सकता है, मेरी नज़र में वो आज़ादी-ए-राय नहीं है। वो एक मज़हब के ऊपर हमला है, वो मुसलमानों के ऊपर हमला है, उनकी उनकी दिल आज़ारी होती है और अगर आपकी ख्वाहिश है कि इस किस्म की आज़ादी-ए-राय रूस के अंदर हो, तो कतन हम उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और ये सामने आप देख सकते हैं, सदर पुतिन का अपना बयान है, उन्होंने कहा कि इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये कोई आज़ादी राय नहीं है। अब ये जो सदर पुतिन ने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये किसी एक मज़हब तक या किसी एक शख्सियत तक महदूद नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे समझने की चीज़ है कि किसी के भी मज़हब हो, चाहे मुसलमानों का मज़हब हो, अगर उस हवाले से कोई शख्स इस तरह की बात करेगा जो उनके मज़हब के खिलाफ जाती है या उनकी किसी मुकद्दस हस्ती के खिलाफ जाती है, उनकी गुस्ताखी करेगा, तो उसकी दिल आज़ारी होती है। इसी तरह अगर कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई ज्यूइश है, उनके जो मज़हब हैं, उनकी जो मुकद्दस शख्सियात हैं, उनके जो खुदा हैं, उनकी जो भी रिलीजियस बिलीफ है, अगर आप उसके खिलाफ बात करेंगे, तो उनकी दिल आज़ारी होती है। तो जहाँ पे हम इस चीज की तारीफ कर रहे हैं कि जो सदर पुतिन साहब ने ये बात की और बड़ी उन्होंने लॉजिकल बात की, वहां पे हमें हम सबको चाहे किसी भी मजहब से हमारा ताल्लुक हो, किसी भी मुल्क से हमारा ताल्लुक हो, इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी जो आजादी राय है उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे की दिल आजारी हो। मेरी बात से किसी दूसरे की दिल आजारी हो, वो ये मेरी आजादी राय नहीं है। तो चाहे आप मुसलमान हैं या किसी भी मजहब से, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी हिंदू की दिल आजारी हो या किसी क्रिश्चियन की दिल आजारी हो या किसी यहूदी की दिल आजारी हो। तो हम सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए और यही बात सदर पुतिन ने कही कि अगर आप पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ये आजादी राय है, ये आजादी राय नहीं है, इससे आप लोगों को भड़काते हैं। उन्होंने गुस्ताखाना खाकों का भी जिक्र किया जो फ्रांस के अंदर छपे, उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आप इंतहा पसंदों को मौका देते हैं कि वो कानून अपने हाथ में लें, इस तरह की कार्रवाइयां करें। तो उन्होंने कहा कि कतन मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप पैगम्बर इस्लाम या किसी भी मजहब की जो है तौहीन करें और कहें कि ये आजादी राय है। अब जो सदर पुतिन ने बात की है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वो पैगाम है जो इमरान खान साहब बार बार देते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर देते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी इमरान खान जो कौम मुत्तहिदा में जाता है और वो बात करता है कि जी आप हमारे पैगंबर के खिलाफ जब बात करते हैं हमारी दिल आजारी होती है, आप लोगों को इस चीज का इदराक नहीं है, आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे देसी लिबरल इसके ऊपर एतराज करते हैं कि जी आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है, और कोई अरब मुल्क या कोई और इस्लामी मुल्क तो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन ये उसी चीज का असर है कि जो इमरान खान साहब बार बार इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस चीज को दोहराते हैं। अभी OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी उन्होंने दोहराया, कौम मुत्तहिदा के अपने हर खिताब के अंदर वो दोहराते हैं। जिधर भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उनको मौका मिलता है, उनको कहते हैं कि जी आपको समझने की जरूरत है, आपके लिए शायद ये समझना मुश्किल है कि ये मुकद्दस हस्ती हमारे लिए क्या अहमियत रखती है, और जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो कितनी बड़ी दिल आजारी होती है, किस तरह दिल आजारी होती है अरबों मुसलमानों की। तो ये वो पैगाम है जो अब दुनिया भी समझना शुरू होगी, और यही वजह है कि अब सदर पुतिन ने भी ये पैगाम दिया है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ان کے خلاف بات کرنا, उनकी नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करना किसी किस्म का आजादी राय या आजादी सहाफत नहीं है, बल्कि ये गलत हरकत है. और यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो या क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, उनकी भी जो मुकद्दस देवी हैं, देवता हैं, खुदा हैं, पैगंबर हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए. और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के भी जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं और किसी के भी मजहब की तौहीन ना करें. और यही पैगाम जो दुनिया भर के मज़ाहिब हैं वो यही पैगाम देते हैं कि किसी दूसरे की दिल आजारी ना करें. तो जहां पे हम अपनी आजादी राय का इस्तेमाल करते हैं, हम सबको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कुछ चीजों का, ताकि किसी दूसरे की दिल आजारी ना हो और हम मोहब्बतें बांटें, दोस्तियां बांटें और लोगों को जोड़ें, ना कि मजहब के नाम के ऊपर लोगों के बीच में नफरतें बांटें. तो इमरान खान साहब का वो पैगाम आज हमने देखा कि सदर पुतिन भी वही बात दोहरा रहे हैं और ये उसी चीज का नतीजा है जो इमरान खान हर फोरम के ऊपर ये बात करते हैं. अब यहाँ पे जो हमने बात की, मजहब की बात की, मोहब्बत की बात की, मोहब्बतें बांटने की बात की, अब यहीं से हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ जाते हैं. और वो स्टोरी है जी मुसलमानों के हवाले से और इंडिया के हवाले से. इंडिया के अपने एक जर्नलिस्ट हैं, करण थापुर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू किया जी हाल ही में. कश्मीर जो भारत के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, भारत वाला जो कश्मीर है, वहां के साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला साहब. और फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको पता है कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते, इस वजह से कि ये तासुर है कि वो भारत नवाज हैं, वो प्रो इंडिया है. तो लेकिन इसके बावजूद जब उनसे पूछा गया, करण थापुर साहब ने उनसे पूछा कि इस वक्त मोदी के भारत के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है, ये मुसलमान क्या महसूस कर रहे हैं, तो उस पे उनका क्या जवाब था. मैं चाहता हूं कि पहले जरा आप एक छोटा सा क्लिप देखें जो करण थापुर साहब ने उनसे सवाल पूछा, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. What does it feel like to be a Muslim in India today? Taunted by the BJP, attacked by vigilantes, the silent majority you believe supports you but it keeps silent. What does it feel like to be a Muslim in Modi's India? Feels terrible. But that Muslim who has faith in Allah is not afraid. I'm not afraid. Because I know death is not in their hands. وَإِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَالذِّلُّ مَنْ تَشَاءُ. I am the one who will give you honor and I am the one who will give you dishonor. I am the one who feeds you. I will feed you. Hold my rope strongly. I hold Allah's rope strongly. That He will take us out of this tragedy. जी, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का बात सुनी. जब उनसे क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, वो आपको टॉन्ट करती है, आपको ताने मारती है, वहां पे जो इंतहा पसंद है वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, आपसे मुराद भारत के मुसलमानों के ऊपर. तो इस वक्त जो भारत के मुसलमान हैं वो मोदी के भारत में, जी हाँ जी, स्पेसिफिक उनका वर्ड था कि ये जो मोदी का भारत है इसके अंदर वो क्या महसूस कर रहे हैं. तो उसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला साहब, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, वो भारत नवाज एक सियासतदान है. तो पहले तो वो खामोश हो गए. ये खामोशी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको समझ नहीं थी कि इसमें मैं अब क्या कहूं. पहले वो खामोश हुए. उसके बाद उनका जो पहला वर्ड था उन्होंने कहा टेरेबल, मतलब कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है. फिर उन्होंने जो बात की और वो बात करते रहे और उन्होंने कहा कि इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला जो है वो ऊपर वाला है, उसकी जात है. और लेकिन आखिर में बात करते करते वो रो पड़े. उन्होंने कहा कि हमने उसकी रस्सी को तो थामा हुआ है, लेकिन बुरे हालात हैं मुसलमानों के वहां पे. और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो हमें इस ये जो दलदल है या ये जो बुराई है, ये जो बुरे हालात हैं, इसमें से वो हमें निकालेगा, इस मिजरी में से हमें वो निकालेगा. अब ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं उस शख्स की जानिब से जो एक चीफ मिनिस्टर रह चुका है उस एरिया को, जिसको अब भारत ने यूनियन टेरिटरी बना लिया है, उसको अपने साथ जम कर लिया और वो कहता है कि ये भारत का अटूट अंग है. तो उसका जो चीफ मिनिस्टर है, जो खुद भी प्रो भारत हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई वो हुर्रियत के लीडर हों या कोई ऐसे लीडर हों जो भारत के खिलाफ बयानात देते हों. उनकी जानिब से ये बात करना कि मुसलमानों की इस वक्त ये हालत है, तो ये हमें उसी तरफ ले जाती है जो पहले सदर पुतिन ने कहा
کہ جب آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے کہ آپ اس آزادی رائے کے نام پہ اور جو ہے سیاست کے نام کے اوپر لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کے مذہب کی توہین کریں گے، تو پھر یہی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور اس دن بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی، جس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بی بی سی کے ایشیا کے پیج کے اوپر، انڈیا کے پیج کے اوپر جو سٹوریز لگی ہوئی ہیں وہ کیا سٹوریز ہیں، وہ ابھی بھی ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے۔ اس میں جو ساری سٹوریز تھیں وہ اسی قسم کی سٹوریز تھیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، کرسچنز کے کن مشکلات کا سامنا ہے، ابھی مذہب بدلنے کے حوالے سے جو نیا قانون آیا ہے اس کے اوپر کرسچنز کو تحفظات ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو مودی کے بھارت میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ نے سن لیا، ان کے اپنے ہی ایک سیاستدان سے سن لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری یہی امید ہے کہ جی چاہے مودی کے بھارت میں مسلمان ہوں، چاہے عمران خان کے پاکستان میں ہندو ہوں، چاہے جو ہے بائیڈن کے امریکہ کے اندر کوئی یہودی ہو، کرسچن ہو، کوئی کالا ہو، چاہے یورپ کے اندر رہنے والا کوئی افریقہ کا امیگرینٹ ہو، جو بھی لوگ ہوں، انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، محبتیں بانٹی جائیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی نفرتیں بانٹتے ہیں ان کو جو ہے حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو روکا جائے۔ لیکن ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ نفرتیں کم ہوں، لوگوں کی زندگی جو عذاب بن چکی ہے وہ عذاب نہ بنے، اور لوگ آرام سے نہیں تو کم از کم نارمل طریقے سے اپنی زندگی تو گزار سکیں۔ ان کو یہ تو محسوس نہ ہو کہ باہر جائیں گے تو لوگ ہمیں مار دیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اینی وے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے محبتیں بانٹنی